तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान रीट। आज हम देखने वाले हैं जो लेवल 2 है उसका सिलेबस कैसा है, के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहले ही सिलेबस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया होगा। तो 300 अंकों की परीक्षा, 2.5 घंटे का समय होगा आपके पास। प्रश्न पत्र एक ही होगा, 150 प्रश्न हो गए, नकारात्मक होगा और प्रत्येक वर्ग के लिए आपका 1/3 अंक जो है काटा जाएगा। और ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। सबसे ज़्यादा जो लोग 125 या 130 क्वेश्चंस का सही कर रहे हैं ना, जो अभी इस 150 में से लेके आ रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क होने वाला है अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए, वहाँ पे आप अटेम्प्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है तो आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान जीके है। पहली बात तो ये राजस्थान जीके मेन पॉइंट जो है, राजस्थान जीके है। और बोर्ड करवा रहा है ना, तो मतलब राजस्थान जीके का आप लोगों को पता है क्या रहने वाला है। ठीक है। तो इस बार आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, आपके हिसाब से देख लेना। परीक्षा के एक विषय का अंक भार अध्यापक लेवल द्वितीय 6 से 8 तक। तो सबके लिए लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान भाषा। भूगोल में आपको भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है। उसके बाद आपको मानसून तंत्र और जलवायु तंत्र पढ़ना है। इसके बाद आपको अपवाह तंत्र, जैसे झीलें, नदियाँ, बांध है, एनीकट है, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ हैं। उसके बाद राजस्थान की जो वन संपदा है उसके बारे में, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान जनसंख्या, देखिए जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक व अधात्विक खनिज, राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। तो आपको लगभग यहाँ से 10 से 12 टॉपिक आपको दिख रहे हैं जो कि आपके भूगोल से संबंधित है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे इतिहास एवं संस्कृति से सबसे बड़ा मेन रोल जो इसका ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है तैयारी करने के उद्देश्य से। प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, पहले तो आपको ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रमुख राजवंश आप लोग पढ़ोगे जो आए, फिर उसके बाद आपको उसकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो है इसको आपको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। राजस्थान की स्थापत्य कला की बात करें तो किले आपको पढ़ना है, स्मारक आपको पढ़नी है, बावड़ी पढ़नी है और हवेलियां पढ़नी है। राजस्थान के आपको मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य सब अलग अलग है, अलग अलग पढ़ना आपको। सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत और लोक देवता, ये आपको पढ़ना है। प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ना है, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ना है, वस्त्र एवं आभूषण पढ़ना है, चित्रकलाएं व हस्तशिल्प। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा और राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये आपको पढ़ना है। ये 80 मार्क्स का है, जो ऊपर जो मैंने आपको बताया। अभी हम सेकंड पोर्शन की बात करें जो 50 मार्क का है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम आया उस, और जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़नी है। देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना, प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे, प्रमुख खिलाड़ी कौन है राजस्थान के, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार के विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंध समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, उसमें प्रावधान और क्रियान्विति आपको पढ़ना है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, सामयिक विषयों में समसामयिक की घटनाएं, अभिनव विकास योजनाएं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका, अन्य समसामयिक आपके विषय होने चाहिए। उसके बाद आज की आपके आ जाता है संबंधित विद्यालय का विषय का ज्ञान, वो 120 का है। अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो आपको हिंदी पढ़नी है,
देखिए जब बहुत ही आसान सा सिलेबस है, आपको सारी हिंदी कंप्लीट दी हुई है। इंग्लिश में से है तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, संस्कृत में से हैं तो आप संस्कृत पढ़ सकते हो, सिंधी में से सिंधी आपको पढ़नी है, पंजाबी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, गणित और विज्ञान है उसके पास गणित और विज्ञान पढ़ना है। अगर सामाजिक अध्ययन की बात करूँ मैं, तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धर्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध कैसे थे, सल्तनत और एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, और पृथ्वीराज चौहान आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल संगठन संरचनाएं, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक उद्देश्य, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं, विशेषताएं, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। उसके बाद सरकार का गठन एवं कार्य, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। स्थानीय शासन में आपको ग्रामीण एवं नगरीय 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ना है। बात करें भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्देशना एवं खाद्य सुरक्षा, ये आपके अलग से लगे हैं अर्थव्यवस्था के। मुद्रा एवं बैंकिंग की बात करें तो मुद्रा का आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार एवं उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। राजस्थान में कृषि एवं विपणन की बात करें तो कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सबको आपको पढ़ना है। अब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसकी शिक्षण रीति विज्ञान भी आपको पढ़ना है। जैसे सामाजिक विषय अगर मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे सामाजिक की शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपका आ जाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये आपकी मनोविज्ञान आपको पूरी पढ़नी है। एक नया टॉपिक जो आपका लगा है ICT, ये आपको पढ़ना है 10 अंक का, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, उपकरण और उसके प्रयोग और उस पर सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा है वो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका जो 130 नंबर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान से रिलेटेड है। जो 130 है ये आपका ऑलमोस्ट राजस्थान से रिलेटेड है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने। फिर आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का है, ठीक है। 20 नंबर की आपकी शिक्षण रीतियाँ हैं, 10 नंबर का ICT आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर हम देखें यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, ठीक है, तो संबंधित विषय का विज्ञान जो है 120 नंबर का है, और ये 50, 170 और 80, 250 मार्क्स जो है वो आपके मेनली जो है आपके यहाँ से आने वाले हैं। राजस्थान से 130 और आपका सब्जेक्ट जो है उससे 120, ये 250 नंबर का जो है ये यहीं से आने वाला है। बाकी आपके जो 50 नंबर रहते हैं उसमें आपकी बाकी की चीज़ें आएगी। तो ये 250 नंबर को आप अच्छे से तैयार करके जाना। देखिए साइकोलॉजी बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं है अब की बार, ठीक है। साइकोलॉजी में सिर्फ आपके कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क है, और वहीं पे आप शिक्षण रीतियों की बात करोगे तो ये 20 मार्क्स है। तो यानी आप साइकोलॉजी पढ़ लो और इसकी रीति विज्ञान पढ़ लो, दोनों इक्वली है, और 10 नंबर का आपका ये है। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेन रोल नहीं अदा करेगी अब की बार। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।